सादिया इमाम आप जालिस हैं। कोई इतनी दुश्मनी क्यों है अली से? हैं? क्या? क्या? सड़ने वाले का चूल्हा काला, दूसरे चूजे से दोस्ती करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? चूजा? क्या चूजे पसंद है आपको? ना, दिल में खुश है। नहीं खुश वो है। टॉर्चर कर रही है प्यारा उसको। लड़का मिल गया। हाँ, आज फिर मिलो। तुम्हें एक बात बतानी है, छोटा छोटा ना इसको एक देती है हमेशा रोज। आओ पार्टी में चले। ये आप लोग बहुत फजूल बातें कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे मुंह छुपा लिया। मैं इनको दोनों को नहीं जानती। ऐसी बातें करें तो मुंह छुपा लेती है। हाँ वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कली में अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। इस वक्त चार्ट्स पे नंबर 1 है। जो बात भी उसके बारे में की जाए वो नंबर 1 जा रहा है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ यही ड्रामा बटोर रहा है। क्या वजह है उसके पीछे? इस रात से पर्दा उठाएंगी आज अतीका ओझो यानी कि अतीका खान। एक सेकंड, ये ले पर्दा लें। मैं तो हर ये ना ये पर्दा लें, इसे उठा पर्दा ले, पर्दा पर्दा ले। लें। अब अब इस मैं ही उठा रही होती हूँ ये ले, और कोई नहीं उठाने के लिए तैयार। सोचें, टूट गया पर्दा। टूट गया। अब बताएं। हाँ, शुरू में बहुत वो था, एक एक्सपेक्टेशन थी, गुड कास्ट, वेरी गुड डायरेक्टर, एंड वी वर होपिंग इट विल बी अ वेरी बिग मेगा प्रोजेक्ट। लवली लुकिंग स्क्रीन, लोकेशंस बहुत अच्छी, ओवरऑल फ्रेमिंग बड़ा अच्छा, मज़े का, एंड सहर हाशमी हु इज़ लवली, you know, and doing very good work these days. So expectations बहुत थी। देखिए आपने फिर फिरोज का नाम नहीं लिया ना। फिर ऑडियंस कहती है कि आप सब वो लोग तो आप जलते हैं ऐसे फिरोज ही से। आप ये वो ना तीली बन रहे हैं अभी। तीली ना बन मैं ऑडियंस का साथ दे रहा हूँ। हाँ, but the आप thing भी is, I'm ऑडियंस just कहती है saying, आप लोग फिरोज से जलते हैं, जबकि हम नहीं जलते। हम बहुत प्यार करते हैं फिरोज से भाई। anyway, so ये है कि I feel कि a very weak story shot well, यानी कि फ्रेम्स बड़े अच्छे हैं लेकिन कहानी बहुत कमज़ोर है। तो जब हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे तो हम ये बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई हमारी, और अभी हो भी नहीं रही। अभी भी बहुत सारे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं स्टोरी वाइज। इफ्स एंड बट्स बहुत है। इफ्स एंड बट्स बहुत, एंड बड़े क्लियर इफ्स एंड बट्स हैं, नॉट देयर इज नो कन्फ्यूजन। सो आई मीन आई डोंट नो, आई जस्ट फील वेरी सैड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर एंड आई एम जस्ट नॉट वेरी, I think this is the emoji I'd like to give it. शॉक फेस फॉर शदाई। Unfortunately. शदाई शॉक्ड हो गया। Shocked हो गए हम। सादिया जी, मेरा ना पूरा इंस्टाग्राम भर गया था फिरोज किंग फिरोज किंग फिरोज किंग फिरोज किंग फिरोज। भाई हम मानते हैं किंग फिरोज, फिरोज बहुत बड़ा हीरो है। प्लीज़, हमें दुख ही इस बात का होता है कि जब आप इतनी बड़ी कास्ट लेते हैं, आपने इतने अच्छे हीरो को लिया, आपने हीरोइन अच्छी ली, आपने कास्ट अच्छी ली, तो उसके अंदर का जो मवाद यानी कि स्टोरी जो है वो कहाँ है? स्टोरी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इनकी बुनद कैसी आपने की है वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वीक है। इतने बड़े हीरो को लेके उसकी खामोशी अगर आप देखें इन 2 एपिसोड में, वो एक जगह दादी से बोला कि इसका बचपना जो है वो हमें कहीं ले ना डूबे, फिर दूसरी जगह वो उसको पता चलता है कि वो पार्टी में जब तस्वीर आती है, तीसरी जगह वो कहता है कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल, वो बाल खोल के अच्छी लगती तो वो बाल बांध लेती है। मतलब कुछ चीज़ें ना हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ आगे भी तो बढ़े ना कहानी। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इफ एंड बट्स इतने ज़्यादा हैं कि समझ ही नहीं आती कि हम क्या कहें और क्या ना कहें। तो मेरे लिए भी ये ड्रामा जो है, सॉरी सादिया इमाम आप जालिस हैं। ये सोच मैं बिल्कुल आपने वो jealous शॉट नहीं नहीं हूँ। देखा? मिर्चों वाले नूडल्स खाते हुए किंग लग रहा था वो है ही किंग। मतलब वो कोई और एक्टर ये परफॉर्मेंस दे सकता है? नहीं, मैंने उसके भी आप performance- जलती हैं उनसे। मैं बिल्कुल नहीं जलती। नादिया आपकी तरफ। सड़ने वाले का चूल्हा काला, हैं? क्या? क्या एकदम ना दो, से मैंने she's मिस gone क्या into बोलूं? सड़ने वाले का चूल्हा काला। वैसे ये गोरा ये चूल्हा लाइन कहाँ किनका? से है? बोला किनको होता है? ये किसकी लाइन है? ये नादिया ने भी इन्वेंट किया है। अच्छा। आज एक क्रिएटिव स्प्री पे है। चूल्हा काला, अच्छा है। सड़ने वाले का। नहीं, अच्छा शेदाई में ना एक तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है बड़ा जबरदस्त। ओह इतना म्यूजिक टिन 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 और टिन 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 नहीं, इसके अलावा भी चल रहा है। इतना म्यूजिक है, बैकग्राउंड तकलीफ दे हद तक।
और इतने पॉजेज हैं, और मतलब सीन अगर 7 मिनट का है तो बातें उसमें 2 मिनट हुई हैं, 5 मिनट उसमें सिर्फ आना, सोचना, रिएक्शन, फिर जाते हुए रिएक्शन, फिर वॉक। बातें बहुत कम हो रही हैं, लेकिन जिसमें एवेटार में नहीं होता कि वो दुम नहीं होती, चोटी होता है, दूसरे की चोटी से मिला लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। इधर वो हो रहा है कि ऑडियंस कनेक्ट जो हो गई है, जिनको पसंद आ गए हैं साहर और फिरोज़, पागल हो गए हैं उसकी केमिस्ट्री के पीछे, वो देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ड्रामे में ये और विलन हमारी जो इलिया है, और कोई सपोर्ट नहीं है, और ड्रामा इतना अच्छा चल रहा है कि लोग जो हैं 4 दिन में 10 मिलियन लोग देख रहे हैं। ड्रामे का नया एपिसोड कहाँ है, लेकिन जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें मसले भी हैं। कमेंट्स में लोग कह भी रहे हैं कि यार अब स्टोरी को आगे बढ़ाओ, ये क्या हो गया, इतना स्लो क्यों मामलात हो गए। अच्छा, कुछ जुमले इस दफ़ा 40 एपिसोड में देख के आई हूँ, मेरा दिमाग घूम गया है। हमराही के एपिसोड पिछले, इसके भी पिछले, तो मैंने नोट किया, मैंने इतने एपिसोड्स देखे, जुमले कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसमें फ़िलॉसफी बहुत है, और ख़ास तौर पे जब फिरोज़ और सहार अपने आपस में बात करते हैं, बहुत मुश्किल जुमले हैं। जैसे एक मैंने भी बनाया ना, मुझे भी लगा जैसे कैसा अतिका जी आप सहर हैं और नादिया फिरोज हैं। मैं कर लेती हूँ। तुम बताओ, एक चूजे ने दूसरे चूजे से दोस्ती करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? चूजा? हाँ, एक चूजे ने हाँ, वो दूसरे चूजे से दोस्ती करने से इनकार से क्यों मुंह कर नहीं दिया? धोया था। ये मसले चल रहे हैं। नहीं अच्छा जवाब दें। मैं लाजवाब। मैं मिराल होती तो क्या कहती हैं? नहीं मैं बताऊं क्या होता है। नहीं कहती क्या? जवाब दूंगी। हाँ, जवाब। क्या चूजे पसंद है आपको? ना, अगर शुक्र है आपको पसंद नहीं तो मैं पीछे यखनी बना चुकी होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाय अल्लाह से एक चूजे सनफ्लावर ने ही कटवा दूसरे दी। चूजे से दोस्ती क्यों नहीं की? क्योंकि वो बहुत चूजी है। ये वाले जुमले ये ऐसे चल रहे हैं। मैं देखा क्या फिलॉसफी चल रही है, ये वो क्या मतलब ऐसा एक जुमला आता चूजे है। है दूसरे चूजे वो से चूजी दोस्ती है। क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत चूजी है। क्योंकि वो चूजी है ना, इसलिए तो चूजी होगा तो हर एक से थोड़ी दोस्ती करेगा। Where do you find these even? ये है अच्छा सब इधर है। मुझे बहुत ऐसे जुमले और भी पता नहीं, मैं सोच रही थी किस किस्म की फिलॉसफी चल रही है, क्या हो रहा है, ये मुश्किल है। लेकिन कोई एग्जांपल में फिर आप देखें। चूजे वाला ही था। हाँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं आप जेलस हैं तो आप बताएं। नहीं, jealous तो मैं बिल्कुल आप भी नहीं। प्रूफ के साथ आए। नहीं। अच्छा, कौन सा जुमले पे आपने अच्छा, कहा है? कहीं कहीं ना म्यूजिक इस ड्रामे के अगेंस्ट जा रहा है। ओएसटी तो बहुत खूबसूरत है, मैं तुम ही हो की बात नहीं कर रही, जो म्यूजिक है, जैसे कि एक म्यूजिक आता है धन 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 धन, फिर उसका एक्सप्रेशन, और आगे प्यारी सी बात होगी। दादी जैसे उसने कहा ना, कहाँ है मेरा जी, वो किचन में है। क्यों? नाश्ता क्यों नहीं करी हमारे साथ? वो कह रही है मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगी, और तुमने बनाने दिया। उसमें गुस्से की क्या बात है? पीछे दादी कह रही है मुझे पता है क्या कर रही होती, पहले वो ऑमलेट फ्राई करेगी, फ्राई किया। अब मुझे पता है कि वो देसी घी के पकौड़े पराठा बनाएगी, और अब वो इलायची वाली चाय बनाएगी। मतलब क्या मेहनत गई है इस सीक्वेंस को सोचने के लिए कि मतलब 4 दिन तो लगे होंगे। लेकिन ये कि आपने मूड ऐसा बनाया ना, फिरोज़ गुस्से में, फिर एक और जगह नौकरानी भी आई है, इतना हॉरर म्यूजिक था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। नौकरानी आई है उसके पास, मिराल बाजी क्या है? म्यूजिक ठिन 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 ठिन, म्यूजिक दो। जिन 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 जिन। आपको बेगम साहिबा ने कमरे में बुलाया है। ठिन ठिन, क्यों? मुझे क्या पता, बस उन्होंने बुलाया, मैं आपको बुलाने आ गई, बस इतना सा सीन। और उस पे ऐसा ट्वाइलाइट जोन का म्यूजिक था, इंसिडियस मुझे का। बेस्ट लगता है जब नवाल आती है। कंज्यूरिंग वाला म्यूजिक था। जब नवाल आती है ना, उसके पीछे जो पार्टी म्यूजिक है ना, वो बेस्ट है। अच्छा जी, वो भी की आवाज भी आती है, एक हिचकी आती है। हाँ, वो एक अलग रैप म्यूजिक चल रहा है। अच्छा, इन एपिसोड में फिर अब वापस आए जी, जो मतलब मेन वाकई एक पार्टी और एक डिनर हिट था, और जो नूडल्स में अच्छे लगे, मिर्चों वाले। स्पाइसी। अच्छा, वो सुबह ठीक था, उसे सुबह कुछ हुआ नहीं। मैं सोचा था कि सुबह का सीन कुछ मुख्तलिफ आएगा। उसके बाद ही तो अगर आप इतनी रात को खांसी दिखाई उन्होंने। हाँ, इसीलिए रहा है ना, इतनी मिर्चें उसने खा ली हैं। और अच्छा, लेकिन ये कि एसिड रिफ्लक्स हो गया। एसिड हाँ, रिफ्लेक्स, लेकिन वो जबकि उसको बार बार वॉशरूम होना चाहिए था। अच्छा, अब थैंक यू सादिया अब जी। मैं मैं भी आपको ना, जब नेक्स्ट आएगी बारी अच्छा तो जरा थोड़ा सा इसमें मैंने बता दिया। एपिसोड बहरहाल ये, इसमें पार्टी सीन बड़ा डिस्कस हुआ, डिनर सीन बहुत डिस्कस हुआ, और इलिया की परफॉर्मेंस, और 2-3 चीज़। और वायरल क्या हुआ? वायरल इसमें एक तो बड़ी मीम्स बन रही है इलिया पे,
दबा के, जिस तरह वो बात करती है, उसका स्टाइल नवाल का इज नवाल Very लुकिंग interesting. गॉर्जियस, मुझे लगता है मैं किसी फिल्म स्टार को देख यार रहा ये हूँ। बड़ा साइको विलन बन गई है, खौफनाक किस्म की। तो बहरहाल ड्रामा डिटेल में मुझे कैसा लगा थोड़ी देर बाद बताऊँ। शॉक फेज। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। तीका जी, राइटर है सकलैन अब्बास और डायरेक्टर है अली फैजान। ये मैंने पहले कहा ना कि वीक स्टोरी टोल्ड इन अ नाइस वे, यानी कि ड्रेसिंग इसकी बड़ी अच्छी है, अंदर देयर इज नो मीट एंड पोटैटोज बेसिकली। लाइट अच्छी है, एडिट बहुत हाँ। स्मूथ है, कहानी है नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे। बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने उसको इतना ड्रामेटिक इसलिए कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा हट जाएं, आपकी तवज्जो हट जाए फ्रॉम द प्लॉट की जो कमज़ोरियाँ हैं। अब देखें ना, आप मुझे बताएं, लेट्स गो टू द स्टोरी। ये जो मिराल जो है, ठीक है, ये इसको इस लड़की ने कह दिया है कि ये नेचुरल डेथ नहीं था, इनको मरवाया गया, ठीक है। माने जा रही है। एक तो आप इसको कितने अरसे से जानती कि आप यकीन कर दें, यू जस्ट बिलीव हर सो क्विकली, ठीक है ना। दूसरा ये कि मिराल ने कहीं भी ये नहीं सवाल उठाया कि इस लड़की को मसला क्या है, इसको इतनी दुश्मनी क्यों है अली से, है ना। अनलेस आई मिस्ड इट, अब कहीं भी मुझे कहानी में या एपिसोड्स में या प्लॉट में नज़र नहीं आया कि मिराल ने ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि जो लड़की एलिया ये इतनी वेनमस तरीके से अली को क्यों नापसंद करती है। पहले तो वो होता है ना कि भैया आप चले कौन है, हाँ। छोड़ दें, भैया आपको इतनी नफरत क्यों है इस खानदान से, है ना। बिल्कुल कहीं नहीं, दैट्स अ वीकनेस इन द प्लॉट बिकॉज इट्स एन अननोन पर्सन। ये उसकी पुरानी जबकि उसका बचपन की भाई सहेली कह तो भी रहा है नहीं है। बार बार, हाँ, उसका भाई बार बार कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हम और बहुत ठीक है मुश्किल कि में एक आ और मैं सकते हैं। निशानदेही करूं, मुझे उस पर आपकी राय भी चाहिए कि अगर आपको इल्म हो इस बात का कि ये इंसान जो है मेरे माँ बाप के कत्ल में मुलव्विस है, आप उसे मिर्चों वाले नूडल्स नहीं खिलाएंगे, नहीं, आप नहीं, पुलिस ना। के पास जाएंगे, आप कुछ वो कोशिश, भी छोड़ दें। आप मुझे बताएं आप कि उस एक इंसान को दादी जो हर चीज़ याद रखती है, इलायची वाली चाय, देसी घी के पराठे सारे नजर आते हैं उसे। The fact that she hadn't spoken to the daughter for 25 years is not justified, ना? हाँ That's another very big issue in the plot. या तो ये होता कि जब बेटी को डिसोन कर लिया था, उसके बाद दादी ने shift हो कोशिश जाती। की थी मिलने की और बेटी ने कहा अब मैं नहीं मिलना चाह रही, वो फिर जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन that was not the case. She started going, in fact मिराल का कैरेक्टर कहती है हाँ वो कि तो आप सिर्फ उस वक्त आए जब आप अपने ये अली के लिए आप भीख मांगने आई थी मेरी माँ के पास, हाँ कहती भी है। सो दीज आर टू वेरी बिग, आई मीन दिस गर्ल जो नवाल इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ एलिया, अब वो इतनी घुस चुकी है, उसको घर पे खाने पे भी बुला रही है, टेबल पे भी बैठ गई है, खाना भी खा रही है, अली के सामने बिठा दिया है, बट शी डजंट वंस आस्क हर व्हाई डू यू नॉट लाइक देम। आई मीन आई वाज वंडरिंग व्हाई डज शी नॉट लाइक देम, आई वुड आस्क, है ना। और आप ये आपकी बचपन की सहेली तो है नहीं, अभी रिसेंटली आपकी जब वालदा फौत हुई हैं तो जनाजे पे आई हैं, आप मिली हैं उनसे, यू डोंट इवन नो दिस गर्ल वेल इनफ। या तो ये तो ना कि बचपन की कोई दोस्ती है और आप कहें यार ये आई बिलीव दिस पर्सन ब्लाइंडली कि हाँ कुछ है गड़बड़। सो दिस इज़ अ वेरी बिग कमजोरी इन द प्लॉट। अच्छा, बिसाइड्स दिस, चले बाकी सारी बातें ठीक है, मैं एक बात करना चाह रही थी सबटाइटल्स पे। अब इस ड्रामे के सबटाइटल्स बहुत अच्छे हैं बिकॉज यूजुअली ये होता है कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश तो अंग्रेज़ी कुछ और कह रही होती है जब हम पढ़ते हैं, और ज़बानी जो हो रहा है वो कुछ और कह रहे हैं। यहाँ सबटाइटल्स बहुत अच्छे हैं। और पता है क्या मुकरम, अभी आप दुनिया में अगर देखें, दुनिया में तो जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव मल्टीपल चॉइसेस इन लैंग्वेज ऑफ सबटाइटल। आई थिंक वी नीड टू गो देयर फॉर श्योर। अच्छा, अक्सर ये होता यूट्यूब है, देते हैं आपको? नहीं, मैं जो मुझे नजर आ रहा है अक्सर या तो आपको हिंदी सबटाइटल आ रहा होता है या अंग्रेजी। वो आपको सेटिंग करनी पड़ती है अपने यूट्यूब पे जाके, इफ यू हैव अ प्रीमियम वर्जन तो क्या होता है, तो आप उसमें जाके सेटिंग कर सकते हैं। हाँ। और जो भी अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है ना, उसके पास भी ऑप्शन आता है कि आप इन्हें कितनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। नहीं, लेकिन वो फिर खुद ही हमारे ड्रामे कितनी लैंग्वेज में देख सकते हैं हम? अभी तो मुझे इंग्लिश और हिंदी नजर आ रहा है सिर्फ, क्योंकि आपके उसकी सेटिंग ऐसी हुई है। नहीं, मैंने अब मेरा प्रीमियम है,
मैं गई हूँ सेटिंग्स पे। आप जाके देखेंगे आप इवन क्योंकि मैं जब ब्राजील गया था तो मेरे AI खुद ही कर रहा है ना, AI खुद ही कर रहा है, नहीं, translate रीजन के तो कर हिसाब रहा से है। ट्रांसलेट कर But देता the है। translations are very good, which is good because हाँ। you're not वो losing. lost in ग्रेजुअली बेहतर से translation बेहतर नहीं होती जा रही है। है। AI डे बाय डे हाँ, लाइक और ये डबिंग तो but- हर लैंग्वेज में मिलेगी हाँ। विदाउट एनी एफर्ट। अब लाइक फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, जिस ज़माने में Z5 आता था इधर, OTT Z5, तो उसकी जो एक बहुत बड़ी खूबी थी कि आप अगर जब आप जाते थे सबटाइटल की ऑप्शन में ना, तो Z5, not the Netflix, not Amazon, none of them, Z5 is the one OTT platform that gives you almost 40 languages की choice in subtitle or dubbing. You want it dubbed, you want dubbed or subtitle, आपको option भी वो देता है. So I think we should also, as drama makers and drama sort of industry, think about multiple बहुत language आसान है। options. अतिका जी मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये अब ड्रामा वालों का काम नहीं है। दिस इज नाउ जो- merged with YouTube. हाँ। It's an option that YouTube gives you. Of course. इसमें ड्रामे वालों को कुछ नहीं करना। नहीं, बट ही सेइंग दैट द ड्रामा जो जिनका चैनल चल रहा है, जैसे अगर ARY का है या जियो का है, तो आप कह रहे हैं कि दे हैव द ऑप्शन ऑफ सेटिंग द YouTube लैंग्वेज। है। हाँ उनको भी YouTube सेटिंग है। करनी होती है। हाँ, तो जिनके- मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि मैं जब गई हूँ ना ड्रामे पे, लैंग्वेज समटाइम्स हिंदी सबटाइटल होता है, फिर मैं जाती हूँ सेटिंग में और हिंदी सबटाइटल के अलावा मुझे ऑप्शन नहीं मिलता। सबटाइटल की तो जरूरत भी नहीं है, अब तो डब हो जाता है। अब तो डब हो जाता है। नहीं डब हो ना हो, लेकिन वी नीड टू हैव मोर ऑप्शंस ऑफ लैंग्वेजेस और डबिंग एंड या आई थिंक जो IT Chinese डिपार्टमेंट में हो, बैठा हुआ है ना, Mandarin में जो हो, अपलोड सब कर रहा है, उनके पास ये ऑप्शन होता है। खुद करेगा ना, AI करेगा। नहीं, नहीं, वो निकल नहीं। नहीं रहा ना, अभी नहीं कर रहे, उनकी सेटिंग अभी नहीं है। अभी सेटिंग आ रही है आपकी हिंदी में या अंग्रेजी में सिर्फ। नहीं वो खुद ही नादिया, आएगी जो अतीका जी भी जो बात कर रही हैं, YouTube के पास हजारों ऑप्शंस हैं, हाँ, लेकिन हम नहीं जब आप बना जो यहाँ से बैठ के अपलोड कर रहे हैं ना, उनको उन ऑप्शंस में वो कुछ options टिक नहीं करना मिल रहा। पड़ेगा कि ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए टिक दबाना शुरू करो ताकि हाँ। बाकी लैंग्वेजेस जो हैं उनमें भी आए। उनमें भी हमें आ जाए। हाँ। अच्छा, हाँ। YouTube में एक ऑप्शन होती है कि जो मैं देख रही हूँ ना, इसको कोरियन में मुझे सुनाओ, वो खुद उसको डब कर। हाँ, नहीं, आप- लेकिन आप आपको उसके लिए चैनल को कोई सेटिंग नहीं करनी, अच्छा वो नहीं करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करनी। आपने AI से जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं वो आपको खुद ट्रांसलेट करके देगा, खुद डब करके। तो आप नहीं, कोरियन while ड्रामा you're उनको भी देख watching सकते it, हैं। While you're watching अच्छा, it, I can't find this आपको- option. नहीं, आपको बताऊंगी, बट AI में अब इस तरह की चीजें बहुत आसान हाँ। होती हैं कि आप तो अब तो डबिंग आर्टिस्ट का जो एक करियर है ही नहीं, अब हाँ, डबिंग खत्म आर्टिस्ट का होता करियर जा रहा खत्म है हो इस चुका तरह। है। हो गया वो। Anyway, so what I'm saying is कि हमारी जो outreach है ना, should definitely be reaching beyond all languages. ताकि ड्रामे कोई पे थे। मैंड्रिन में देखना चाह रहा है, कोई स्पेनिश में देखना चाह रहा है, हमारा ड्रामा इतना अच्छा हो गया है कि language should not be the barrier. You know, that's the idea. Anyway, so coming back to writing direction, I've said what I had to say. Too many gaps and weaknesses in the plot, so I think I'll give the writing a 6 and direction I'll give a 7 because direction ने अभी भी इसको थोड़ा संभाला हुआ है. 6 7 नादिया डायरेक्शन पॉइंट ऑफ I mean सादिया नादिया इमाम एंड सादिया खान। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ड्रामे के विजुअली बड़ा बहुत अच्छा, बिकॉज जो शादी वाला सीक्वेंस भी था, जो पूरा घर का जो पूरा सेटअप था वो बहुत अच्छा सजाया था। इवन नीचे की सीढ़ियों तक जहाँ वो लेकर आता है पकड़ के और उससे दिखाता भी है। मैं पिछली एपिसोड तक चली गई सिर्फ ये बताने के लिए कि डायरेक्टर ने मेहनत की है। यहाँ भी डायरेक्टर ने वो सिर्फ सनफ्लावर दिखाए नहीं गए, बाद में वो कटते हुए दिखाए। पहले मैं समझी नकली सनफ्लावर दिखा दिए, लेकिन उसमें जब वो काट रहा होता है माली तो पता चलता है कि पूरे सनफ्लावर थे जो लगे हुए थे। तो कुछ चीज़ें विजुअली इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई, लाइट बहुत अच्छी है इसमें। अगर स्टोरी नहीं है, पार्टी वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा, उसको मैं बहुत वो लग रहा था एक्चुअली पार्टी हो रही है। हो रही है और एक्स्ट्रास को बहुत ज़्यादा मुंह पे नहीं रखा, जिससे पता चले जहाँ आके हम मार खाते हैं असल में एक्स्ट्रास में, कि वो एक्स्ट्रास लगते ही नहीं कि इस फैमिली के दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी अक्लमंदी थी एक डायरेक्टर की तरफ से कि पार्टी सीक्वेंस ब्यूटीफुली डन, और वहाँ एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा लोग थे और दिखाया किसी को भी नहीं, लेकिन ये बहुत कमाल था और पार्टी लग रही थी। और तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसका वार्डरोब दोनों की बहुत अच्छी लग रही है, चीज़ों का बिल्डअप अच्छा है, लेकिन ओवरऑल कहानी में ना, जैसे अब माँ को पता है, दादी को जबकि पता है कि वो नहीं पसंद कर रही वो, तो ये अगर आपको जेवर देना भी था तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी, ये तुम्हारी माँ का जेवर था और मैंने बड़े अरमानों से बनाया था। वे आप कह देती, ये मैं चाहती थी कि मैं अली की बहू को दे दूँ, तो ये बेटा तुम रख लो। अब वो रखती ना रखती, लेकिन फिर आपने उसकी माँ का जिक्र करके, तो आप तो वही वाली बात है ना, जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं बार बार। तो मुझे इन चीज़ों पे आके थोड़ा सा होता है कि ये ना होता तो राइटर से सिर्फ एक गलती इस ड्रामे में हुई है, वो ये
कि जो अतीका जी ने भी अभी बात हाँ। मेंशन की कि बेटी और माँ बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाते उनमें भी राब्ता नहीं हो पाता, राब्ता नहीं होता। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो पाते, वो ढूंढने की और कोशिश आपने करती है। कई दफा ये दिखा दिया कि वो अपने बेटे की कसम की वजह से नहीं मिल पा रही, तो वो तो वैसे ही आपने किल कर दिया। तो मेरी तरफ से राइटर जो है वो 6 एंड डायरेक्टर का काम मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो 7। 6 और 7 सेम नंबर्स अतीका जी की तरफ से भी और सादी इमाम की तरफ से भी ना दिया। मैं तो कहती हूँ धोखा हो रहा है हमारे साथ। देखें, कहानी थी खैर से अली साहब और मिराल की, लेकिन अब ये हाईजैक हो गई है। अब ये सिर्फ इलिया को ना बहाना चाहिए, वो बहाने ढूंढती है मिराल से मिलने की रोज़। अब एक ही दफ़ा तुम बात बता दो ना यार, ख़त्म करो। रोज़ सुबह उठते 9 बज गए, हाँ मिराल मुझसे मिलो, हाँ आज फिर मिलो, तुम्हें एक बात बतानी है। छोटा छोटा ना इसको एक देती है हमेशा, रोज़ आओ एक पार्टी में चले। ये रोज़ एक वो क्या कहते हैं ना, छोटी छोटी गोलियाँ दे रही है उसको। हाँ मिलाऊंगी मैं तुम्हें किसी से, खास बात है। हाँ नहीं मिलो तो बताती हूँ। तो मिलने के बहाने सेटिंग कर रही होती है हर वक्त, तो है ना इसको। आई थिंक ये बालों की सेटिंग वेटिंग भी कर लेती है, क्योंकि जब गाड़ी में बैठे हैं तो बाल कुछ छोड़ते, जब गाड़ी से हाँ। उतरे तो वो लगता है वो मिराल ने वो सेटिंग कर दी है। सेटिंग आप बालों क्या की। कहना फिर उसके चाह बाद रहे हैं? सस्पिशियस तरीके से मिलना है। क्यों, अब आप बताएं ना अतिका जी, आप बताएं। 2 लोग बैठे हैं गाड़ी में, उनका एक हेयर स्टाइल डिफरेंट क्या है, जब बोल रहे हैं? गाड़ी से भाई, उतरे क्या तो बात हेयर की स्टाइल बात डिफरेंट है? है। डिफरेंट टाइमिंग में रिकॉर्ड हुआ तो भूल गई नहीं। कॉन्टिन्यूटी। तो लगता है कि वो उसको इतना टॉर्चर कर रही है। अच्छा बाय द वे बिल्कुल ट्विन बहन हो गई है इलिया की। मिराल अब उसकी तरह बातें कर रही है, उसकी तरह मेकअप कर रही है, उसकी तरह कपड़े पहन रही है, उसी की तरह ये जो है ना कपड़े तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, बहुत बहुत मैचिंग हो गई। अब नहीं मतलब ये कि ड्रेसअप होना अब मिराल की और कोई दोस्त नहीं, नहीं मुझे है? हंसी है। मिराल इतनी नाखुश है, इतना बदला लेना है उसे, तो इतना तैयार हो के क्यों अली के सामने आ रही है? ये तो तैयार भी टॉर्चर ना हो। कर रही है, आप समझ खुश नहीं है, रही। दिल में खुश है। नहीं नहीं नहीं, खुश वो है, टॉर्चर कर रही है प्यारा उसको लड़का मिल गया, जो बात कि है। लड़के के सामने इतनी खूबसूरत लड़की घूमती रहे और वो कह के पास नहीं आना। नहीं लेकिन वैसे टीज कर रही है वो। इलिया हाँ। ने सिखाया है मिराल को कि देखो भाई, तुमने मेरी तरह कुछ ज़िंदगी में मुकाम हासिल करना है, बदला लेना है इनसे जो भी, तो तुमने बहुत बना बना के बोलना है, चबा चबा के बोलना है, तैयार फुल हर वक्त, व्हेन एवर वॉट एवर, जो भी, बस तैयार हो। यही और दूसरे की सामने जो नाक है ना उसमें घुस के बात करो। क्योंकि करीब से। क्योंकि मेरे पास यही क्वालिटीज थी, तो मुझे अली खान ने धुतकारा है, तो तुम भी होपफुली ऐसी धुतकारी जाओगी, तो जस्ट कॉपी में। सड़ती तो होगी इस समय, खाली सड़ती तो है। अच्छा तो फिर उसके बाद जब मिलने हैं, तुम आओ गोली मार के पास, वहाँ से आके मेरी गाड़ी में बैठ जाना, और भाई तुम डायरेक्ट वहाँ चली जाओ जहाँ जाना, नहीं बीच रास्ते में इसको पिक करके लेके जा रही है कहीं ना कहीं। तो इनका बड़ा इलिया बहुत झेड़ और है भाई। अली खान ने कोई नजर भी नहीं रखी थी नहीं उसके नहीं, ऊपर। उसको ड्राइवर भी नहीं बता रहा कि बाजी हाँ। कहाँ जा रही है। मुझे तो ये जो बहन भाई है ना, ये समझ नहीं आ रहा है। बहन भाई, अच्छा भाई क्या कर रही है? भाई की जान निकली हुई है इनसे। उधर वो अली की जान निकली हुई है, उसकी उसकी दादी की, इससे इलिया से। दोनों डर रहे हैं दूसरे से, लेकिन फिर भी बस चल रहा है अजीब सी कोई हिसाब किताब। अच्छा लोगों के जो जहन में सवाल आए ना इन एपिसोड्स को देख के, 23, 24 व्यूज तो बहुत हैं, 10 मिलियन, इट्स द हाईएस्ट वॉच्ड व्यूड ड्रामा राइट नाउ बिल्कुल। इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। पाकिस्तानी ड्रामा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है। ठीक है, फिर लोगों को पसंद आई होगी केमिस्ट्री एंड ये बहुत ज़्यादा फिरोज और सहार की, जो है भी अच्छी, लेकिन अब तो इलिया ही है। आप जो देख रहे हैं आपको इलिया और मिराल ही नज़र आएंगे ज़्यादा। अच्छा जी, सवाल क्या है? अगेन इलिया को क्यों नफरत है अली खान से इतनी, सब सोच रहे हैं। दादी ने एकदम बच्ची का पता है दिल ख़राब है, चाबी दे दी फ़ौरन उसको, भाई घर तुम्हारा हुक्म चलेगा सारा कुछ। ये लोगों को ये भी था कि यार इतनी जल्दी, क्या जल्दी थी दादी को। अच्छा फिर फ्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ड्रामा शदीद। अब ये 2 एपिसोड्स भी बहुत स्लो पेस, म्यूज़िक ही म्यूज़िक, और इतना इलिया के लिए क्यों आसान है मिराल को मैनिपुलेट करना। और वो भी कोई छोटी बच्ची, थोड़ा सा तो लॉजिक बंदा देख लेता है। देखिए वो यार शुरू ये से ही क्यों ऐसी थी, इससे जब उसे इतनी अली खान नफरत करती मैनिपुलेट कर रहा था वो हो रही हाँ। थी, वो है ऐसी ना। अच्छा शुरू में नहीं वो गरीब बन के उसके साथ साथ घूम रहा। लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, बस उसको ये कि वो पता नहीं रहा था। वो भी मैनिपुलेशन। लेकिन ये तो इससे इतने बुरे बुरे काम करवा के मेरे लिए फाइल का इसका मानना भी Story, इसको हाँ। होना चाहिए था। क्यों इसको फाइल चाहिए? क्यों? क्या वो आदिल ने भी गवाही दे दी, सारा कुछ इसको अभी तक, मतलब फिर भी अब बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है। और इतनी शदीद नफरत। सूरजमुखी वाला सीन भी आपने देखा होगा, कैसा लगा आपको? मक्खी तौबा। वो असली थे सूरजमुखी, है ना? वो फिर आए और उसके बाद निकाल दिए। फिर जी उसके बाद डिनर पार्टी हुई, जिसमें जो मिराल है 3 बजे तैयार होगी दोपहर को, हाँ। फुल खाना रात का था। हाँ, गेस्ट आ रहे गेस्ट। मत नहीं, लेकिन ऑनेस्टली आपके घर जब खाना होता है, सारा कुछ तैयारी करने के बाद एंड में आप तैयार होते हैं ना, ये सुबह ही तैयार हो गए। ऐसे कहा मैं मेकअप करके
लाल जोड़ा पा के पहले ही तैयार हो जाओ ताकि घर में एक पार्टी का माहौल हो। फिर इसने खाने बनवाए, सफाइयाँ कराई, खाने कपड़ों में। मंगवाए थे वो सारे लिफाफे नहीं तो देख रहे थे कि अच्छा आ गया, ये सब कुछ आ गया है। चलो तो मुझे लगा कि कोई एक्चुअली अपने घर में पार्टी थ्रो करने हाँ। वाली है। दैट व्हाट आई वाज नहीं, एक्सपेक्टिंग। बहुत- वो एक ही गेस्ट आया है एक ही गेस्ट थी वो और सब टेबल सेट होगी लेकिन पानी नहीं रखा उन्होंने। हाँ अच्छा तुम भी देख रहे हो जब वो सलाद पानी में क्या मांगा था भाई, इसने सैलेड वैलेड सब देखा होगा लड़के बड़ा। नहीं, वो जब कहा ना कि हाँ, पानी लेके आओ, वो खुद उठ के जाता है पानी लेने। तो अरे भाई जब इतनी भी टेबल, सबसे पहले आप एक टेबल पे क्या ला के रखते हैं? अच्छा, इतनी Please, दुश्मनी पानी। है इनकी। मुझे तो ये अजीब लगा कि दादी और अली आके टेबल पे बैठ कैसे गए। उन्होंने आके बाकायदा खाने पे ज्वाइन किया है। अच्छा उसके बाद फिर इलिया को मतलब उनके घर आई हुई, उन्होंने कहा आओ थोड़ी सी और गॉसिप करें। पकड़ के ले गई मिराल को ना बाहर, ऊपर से वहाँ से वो देख रहा है, सुन रहा है बड़े मज़े से, उन्होंने नहीं देखा। अब मेरे प्लान के मुताबिक मेरे प्लान के मुताबिक आगे अब तुमने इसको वो चोट देनी है कि अली खान जो है अब संभल ना सके। बड़ा ज़बरदस्त। और वो भी पूछे हाँ क्या प्लान। इतना एक्सपोज्ड हैं, उसी घर में हैं जिनके खिलाफ प्लान बन रहा है, जिनको बर्बाद करना है, और उनके वेड़े में बैठ के आप बात कर रहे हैं वहाँ। और वो सुन भी रहे हैं। कोर्टयार्ड बिल्कुल। और वहाँ दादी भी कान लगा के सुन रही होगी। वेरी इजी। अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ये, थैंक यू वेरी मच। तो उसने कहा मतलब सब सामने बात हो रही है ना। हाँ तो मेरा नहीं है प्लान। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा थोड़ा सा बंदा उस शर्म में आई कर लेता है थोड़ा सा, बाद में बात करेंगे। नहीं वहीं बात हुई देर तक, फिर लेट नाइट वो गई है, फिर उसने फ़ोन किया अगली सुबह। अच्छा ये सीन कुछ गड़बड़ था, एडिटिंग तुम्हारी सरप्राइज है। हाँ तुम्हारे लिए वो रोज़ ही सो कहती हूँ लेक्चर फिर शुरू हो गई। हाँ आप क्या है आज क्या बहाना मिलने का, एवरीडे नॉट पॉसिबल। अच्छा फिर उसके बाद एक एडिटिंग का गड़बड़ हुआ। यहाँ डायरेक्टर से मैं पूछूंगी क्या हुआ। एक सीन शुरू होता है गुड मॉर्निंग वाला ना, हाँ गुड मॉर्निंग, एक फ़ोन आया ना। अब मिराल ने फ़ोन किया, किसने? मिराल करती है सादिया फ़ोन। हाँ। नहीं पहले मिराल वो करती है, एलिया करती है, वो फोन काटती है, फिर मिराल अंदर आके अच्छा, कॉल करती है। फिर उसने फ़ोन देखा, इलिया ने, मिराल का फ़ोन आ रहा है, गुड मॉर्निंग। अगली तरफ आई, कैसी बात, बीच में क्या हुआ? वो उसने मैसेज किया था ना, तो उससे क्या? पहले टिंग की आवाज़ से मोबाइल देखा, तो उसने फिर कॉल की। कॉल ये फिर भी कैसी बात से तो जुमला नहीं शुरू होता। जुमला आपका होगा कि भाई तुम क्या बताना चाह रही हो, क्या तुमने मैसेज भेजा, ये वो एकदम जुमला आया क्या? गुड मॉर्निंग कैसी बात। नहीं ये साथ नहीं बैठ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ कोई एडिटर से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो एनीवे बहरहाल राइटिंग का मैं कहूँ, राइटिंग 10 मिनट की है, ड्रामा 40 मिनट का है। राइटिंग उसमें कम है, स्टोरी जैसे चल रही है। स्क्रीन प्ले ज़्यादा है। मसला हमारे साथ पता है शदाई में क्या मसला हुआ है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। दादी का ये बच्चा जो पीछे इनके हुआ था, इमोशनल सारा। बट सहार की एक्टिंग बहुत अच्छी है, फिरोज़, इलिया, हमारी नवाल, एक्टिंग अच्छी और लोगों को पसंद आ रहा है फॉर सम रीज़न। नंबर्स तो नंबर्स मेरे लिए तो आई विल गिव राइटिंग 6 एंड डायरेक्शन 7। सेम नंबर मिले हैं, 6 और 7। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है, क्योंकि ऑडियंस में बहुत पॉपुलर ड्रामा। टोटल वोट कास्ट हुए 18,835 और सकलैन अब्बास के समय 3,640, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और अली फैज़ान के समय 3,054, 16% मतलब 1.6 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए अवाम के पुरजोर इसरार पे नवाल सईद की, ओके क्योंकि हमने रेट नहीं किया, और किंग खान द वन एंड ओनली किंग फिरोज खान। ओवर टू यू। देखिए आप लोगों ने ना पूरा पॉइंट ही मिस कर दिया है। हाँ। क्या भला? क्या? एंड ऑफ द डे मिराल भाग जाएगी एलिया के साथ अब यार ये बहन गॉड। और फिर Let's कहानी go. में कुछ मीट एंड पोटैटोज आएंगे। ये शदाई कोई और है। मेरा मतलब है हाँ। ना उसको वो बचपन से जानती है ना, उसकी कोई रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है। वो उसके साथ पार्टी कर रही है, उसके साथ गाड़ियों में घुस रही है, उसके साथ गपशप लगा जब रही गाड़ी में है। घुसती है बाल और होते हैं, निकलते हैं और हाँ, तो होते वो हैं। मेरा ये गर्ल क्रश जो चल रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना। अगर तो ये भाग गई इनके साथ तो फिर तो कहानी में तो बहुत मसाला है ना? है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हो गई है। और वो आप OTT पे देखेंगे सब, टीवी पे नहीं चलेगा। तो नादिया, आप देखना पसंद करेंगे ऐसा ड्रामा जिसमें नवाल एलिया के साथ भाग जाए आप और लोग बाद में एलएफ ज्वाइन करे उन्हें? इल्हाम एलफ तो नहीं है ना? मतलब ऐसे नाम आजकल बहुत आ रहे हैं ना। आप लोग बहुत फजूल बातें कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे मुंह छुपा लिया, मैं इनको दोनों को नहीं जानती। ऐसी बातें करें तो वो मुंह छुपा लेती है। हाँ। मेरा मतलब वैसे बात वैसी बातें करें तो मुंह हाँ, खराब। जबकि वैसी बातें सारी अतीका जी से पूछती है। हाँ। सारा मुझे चाबी लगा के ना चला चलिए इसकी के। डिटेल में जाएं। मैं अली खान तो बैकग्राउंड में चला गया बेचारा, उसको तो पता ही नहीं वो डरा उसके डरा साथ- रहता है। उसके साथ होना क्या है अब।
आजकल तो वो सूरज तो मक्खी पे बेचारा भाग कोई रही है लाला बेचारा। लैंड में रह रहा है। एनीवे काम तो बहुत अच्छा किया दोनों लड़कियों ने, दे आर लुकिंग गॉर्जियस, बोथ ऑफ देम आर लुकिंग गॉर्जियस एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। द स्टोरी हैज सम सेंस इश्यूज, यू नो, सम पार्ट्स आर वेरी थोड़े हजम नहीं हो रहे कुछ चीज़ें ना, वो अलग कहानी है। लेकिन जहाँ तक ये इन लड़कियों का ताल्लुक है, इनके कैरेक्टर्स का ताल्लुक है ना, काम तो बहुत अच्छा कर रही है। नवाल की अतिका जी आपने नोट किया प्रेजेंस कितनी है जब वो स्क्रीन पे आती है, आप नहीं, देखते इसने- हैं क्योंकि इसने ये आपको रोल बहुत डायलॉग्स में अच्छा इतना कुछ निभाया अच्छा नहीं मिल रहा है, हाँ। लेकिन फिर She's भी आप beautiful. विलन्स में लीड कर रही है। विलन्स में मतलब आप कहते हैं नवाल को आप खा देखते गए हैं। सबको। नहीं, लेकिन नवाल का ये कि मैंने अगेन नवाल के साथ भी काम किया हुआ है, एंड अगेन शी इज़ गॉट अ वेरी गुड कैरेक्टर टू प्ले एंड शी इज़ हाँ। प्लेइंग इट वेल। तो ये होता है ना कि मौका मिले ना, मौका मिलेगा तो एक्टर कुछ डालेगा उसमें ना। बोथ गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल। सहर हाशमी इज़ ऑल्सो आई थिंक डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज आप इसका अगर जंजीरों के साथ कंपेयर करें तो वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स ना। तो बट देयर स्टिल मोर टू कम, आई वुड गिव नवाल इज an 8 and Feroz is a 7. Yes, नवाल वेरी गुड जॉब। उसको एक्चुअली काम, मैं आपको बताऊं, इसमें इन एपिसोड्स में काम लिखा ज़्यादा है लड़कियों का। हाँ लड़कियों का काम काम भी ज़्यादा लड़कियों का ज़्यादा काम लिखा हुआ है, एंड ही इज़ देयर बट ही इज़ नॉट द फोकल दिस थिंग ना। सादिया। चलें आगे चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये ड्रामा इन 2 एपिसोड में काम लड़कियों का बहुत ज़्यादा था। किंग फिरोज का इतना नहीं था। जिन एपिसोड में किंग फिरोज का रहा उनमें हमने 9 और 10 भी दिया, लेकिन हम अभी से निकल आए। एक बंदे ने ना आधे से आपने कहा लड़कियों का काम बहुत ज्यादा था, फिर उसका काम नहीं था। तुम्हें जितने मैसेजेस आने ना गूगल स्टोरेज ले लो 100 GB आज एक्स्ट्रा। अरे मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, क्या हो गया अब आप लोग निकल आए उससे, खुदा के वास्ते। तो जब राइटर ने लिखा ही उनका काम है तो भाई उन्हीं के काम पे बात करेंगे ना हम। एलिया में डायरेक्ट नंबर ही दे देती हूँ, उसके 8 है मेरी तरफ से और 7 है फिरोज के लिए। 8 and 7 He is a king फिरोज भाई। और आगे चल के जैसे ही इन्होंने पेशेंट गोई की उसके बाद तो वो किंग फिरोज होने वाला है। नहीं, तुम लोग हमें ट्रोल कर रहे हो, जो तुम्हारे किंग से पानी मंगवा रही है उसके पीछे पड़ो ना जरा। हैं जाके साथ से पूछो, क्या मिराल से पूछे ना तुम, उसको डीएम करो, उसके पीछे पड़ो, मिराल को पढ़ो। वो तो ऐसे से जुल्म कर रही है। हाँ वो हाँ मिर्चों वाले नूडल्स खिला दिए किंग को। उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। उस पे तुमने मिराल का क्या हाल कि तुम लोगों ने करना है हाँ। दी फैंस। ऐसे फैन, ये क्या बात हुई? चले नादिया, देखिए आपके सुपरस्टार की असल जो दुश्मन है वो मिराल है, आप उससे निपटे जाके, उसको डीएम करें। हम सपोर्ट में हैं, हमें कोई मसला नहीं। हाँ, ना हमने कभी मिर्चों वाले नूडल्स खिलाए, ना हमने कभी बदतमीजी की, ना हमने कभी उसकी फाइल चुराने की कोशिश की। ये सब काम किंग के साथ कौन कर रहा है? मिराल। मिराल। एक बात है और वो ये कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो भी हमेशा दानिश तैमूर और फिरोज खान का मुकाबला होता है, जैसे कि होता 2 है। टीम्स हों फीफा की, हाँ और मेसी फैंस, रोनाल्डो फैंस, ये वैसा ना कंपटीशन रहता है। हाँ हमराही शुरू हुआ, उसके बहुत सारे व्यूज़, नो डाउट दानिश का अच्छा काम। जैसे ही शदाई आया ना, उस ड्रामे ने सफ़र किया उसके व्यूज़ में, और अब तो ठीक ठाक नंबर्स में डिफरेंस है। तो समहाउ ऑडियंस शदाई आगे निकल गया हमराही से। शदाई बहुत पसंद आया है। और देखिए मुकाबला, मतलब फॉर सम रीज़न शदाई और हमराही का मुकाबला है। पता नहीं कैसे अभी लोगों ने ऐसा पेयर किया, वैसी हवा बनी हुई और लगता भी है। अब आप शदाई को यू विल नॉट कंपेयर इट विद डॉक्टर बहू और जंजीरें और बस तेरा साथ हो, उनको आप आपस में कंपेयर करें। लेकिन जो यहाँ है ना अखाड़े में, वो है शदाई और हमराही, और इनके नंबर्स, और इनको ये कि इवन एक आपको एक फील होती है एक एयर में द कंपटीशन। हाँ और लीड कर रहा है शदाई मिलियंस में, 10 मिलियंस हो जाते हैं 4 दिन में, पता ही नहीं चलता। और कंसिस्टेंटली चले जा रही, ऑडियंस कम नहीं हो रही, व्यूज़ कम नहीं हो रहे, हमराही के हुए कम। एक दूसरा ये कि फिरोज़ खान की परफॉर्मेंस को कंपेयर टू दानिश परफॉर्मेंस लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पता नहीं, आई थिंक इसका कामनेस एंड आई फील लोगों को शायद पसंद आता है कि हमारा हीरो ज़रा थोड़ा ठंडे मिजाज का, बट वेरी एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ द गर्ल। लड़की हमारी शरारती या रेबल हो, और लड़का गुस्से में ना आए, और लड़का उसको फिर भी संभाले, उसको ओन करो। आई थिंक ये जो फार्मूला है ना स्टिल वर्क्स। अब दानिश वहाँ बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला अभी भी चल रहा है, भाई क्या करें। तो द फैंस आर लविंग फिरोज एंड सहर's केमिस्ट्री,
जिसकी वजह से चल रहा है। सहार का बड़ा अच्छा काम है इनका, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँ। सहार की बहुत मुश्किल एक्टिंग, अच्छे हाँ। सीन्स थे एंड शी इज़ डन अ एंड फैंटास्टिक। बुशरा आपा के साथ भी सीन्स थे, वो जितना नवाल सुना के रही है साथ भी ना, सीन थे, फेरोज के साथ भी, वो पूरे सीन को कैरी। हाँ, बिलीवेबल लगे ना करे, शी इज़ डूइंग इट सो कन्विंसिंगली और बड़े कंट्रोल के साथ। और सहार का ना जरा अलग सा एक पर्सोना नज़र आ रहा है, तो वेरी गुड जॉब। बट हम बात कर रहे हैं इलिया की। इलिया तो एक अलग ही जोन में, ये एक अलग ही कैरेक्टर है, मैंने ऐसा नहीं देखा। फीमेल विलन हु सो सॉफ्ट स्पोकन एंड दैट प्रिटी, है ना। सो बात है कि जब इसकी कास्टिंग भी हो रही होगी ना, जब विलन का आता है ना, तो आप जहन में होता है यार बड़ी उसका अथॉरिटी वाला, उसका स्टाइल है बोलने वाला, ऐसे विलन एक सर्टेन लुक आपके जहन में आती है। नवाल नहीं आएगी, लेकिन कमाल ये है कि नवाल इज़ द परफेक्ट चॉइस बिकॉज उसका इतना मीठा प्यार से बोलना, इनोसेंट फेस, कि वो दैट्स वर्किंग फॉर द विलन कैरेक्टर। इस ड्रामे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, अगर राइटर इनको थोड़ा सा मीट एंड पोटैटो दो, पोटैटो पटाटो तो इसको ना दे दें हम। थोड़ा सा पहले उसके तो अंदर वो निकलाएंगे। कुछ डाल देते हैं डाल ना, रेफरेंसेस डाल देते हैं, जो यानी बुशरा मिर्चों आपा की वाले स्टोरी में नूडल्स इसमें डाल भी। देता। इसका भी जो रीज़न है, जो कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्यों इसको इतनी नफरत है, ऐसा है क्या। ठीक है, रिजेक्शन हुई हुई है, ये भी समझ आती है, लेकिन वो स्टोरी खोल देते ताकि आप ऑन बोर्ड होते हैं इन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो कमाल की हैं। हाँ, और बेशक आप जितनी भी इलिया पे मीम्स बनाएं ये वो, लेकिन मिराल और इलिया के सीन्स होते बड़े इंटरेस्टिंग है। जिस तरह उसको समझा रही है, पटा रही है, फंसा रही है, और वो फंस भी जाती है हर दफ़ा। कैरेक्टर डिफरेंट, आई थिंक लोगों को मज़ा आ रहा है कि इसकी यूनिकनेस में, द वे शी इज़ डिलीवरिंग हर लाइन्स। इलिया अब एक आपको याद रहेगा कैरेक्टर, वरना कितने ड्रामे आते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये सूट कर रहा है उसको, एंड शी इज़ डूइंग अ वेरी कंट्रोल्ड फाइन जॉब। वार्डरोब, हेयर, मेकअप को लेके चलना थ्रू आउट बड़ी बात है। और हमने दूसरा किसको, फिरोज़ का था ना, हाँ फिरोज़ का तो मैंने बता दिया उसका, कि लोग उसको बहुत इन्जॉय कर रहे एक हैं। आपके फेवरेट एक्टर की भी एंट्री दोबारा हुई है इसमें, ये सेल्फी ली थी। अच्छा हाँ, वो बड़े मज़े का था। वुड यू लाइक अ ड्रिंक? नो। सेल्फी? यस प्लीज़। तो मुझे लगा कि ये तो पार्टी वार्टी करके कुछ खा पी भी लेगी उटपटांग, हो सकता है पार्टी गर्ल बन भी जाए उसको चिढ़ाने के लिए, यू नेवर नो। तो अच्छा, मुझे यही फील आता है, हाँ, कहते हैं मेरे घर मुझे में भी आज लगा गेस्ट था आ कि- रहे हैं और ये आ रहे हैं, मैंने कहा कि पार्टी थ्रो करने वाली है। हाँ, इसने उसको कहना चाहिए था, लेकिन लोकेशन वालों ने तुम पार्टी करोगी और कुछ गलत खा पी जाओगी तो उसको और बुरा लगेगा अली खान को। उसने कहा था अच्छा लाओ लेट मी पार्टी। तो लेकिन तैयार होके वैसे वो ऐसे गई थी कि जैसे रोज जाती है डांस पार्टी। हाँ, तो मैं नंबर दूंगी फिरोज़ को। इन एपिसोड्स में फिरोज़ का इतना काम नहीं था जितना पिछले में था। इसमें ज़्यादा सॉरी बट मिराल और इलिया ही थे, जो बात है। आई विल गिव नवाल 8.5 8.5 and I'll give Feroz a 7. वेल डन नवाल सईद। तो नवाल को 9 देते हैं भाई, 9, क्या बात है, नवाल के लिए 9 नादिया की तरफ से। जो बात है। हाँ। और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है, और जबकि स्क्रिप्ट में इतनी चीज़ों में हमें नज़र आ रहा है कि उसमें झोल है, लेकिन परफॉर्मेंसेस में कहीं झोल नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो सहर हाशमी की हो, किंग फिरोज़ खान की हो या फिर नवाल सईद की। और स्पेशली नवाल की स्क्रीन प्रेजेंस, और वही नादिया की बात कि इनको ये समझना कि इनसे नेगेटिव करेक्टर करवाया जा सकता है, क्योंकि इतना इनोसेंट फेस है, इतना प्रिटी फेस है, बिल्कुल। बट बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रहे हैं, उनको कितनी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है। टोटल वोटकास्ट में 21,262 और नवाल सईद के हिस्से में आए हैं 904%, मतलब 0.4 मिले हैं इनको। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 22,907 एंड शहदाई से किंग फिरोज़ के हिस्से में आए हैं 3,527, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हाईएस्ट है, लेकिन किसी और के भी हाईएस्ट है, एग्जैक्ट इतने ही। वाओ, हमें पता है। हाँ, मेल बताएं में, गैस करें। मेल में दानिश के बिल्कुल सही जवाब है दानिश दीगा के जी, होंगे दोनों टक्कर पे चल रहे हैं, दोनों को टक्कर पे 1.5 हैं भाई, 1.5 दोनों मिले ही हैं। किंग है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शहदाई का। जजेस ने तो इसको एक और ही रंग दिया कि कौन शहदाई है इसमें। जजेस मेरे ने नहीं पे दिया, जज ने दिया। हाँ, जजेस ने, एक जज ने दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही कुछ जोन था।